सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों कुछ इंडोर यूनिट का कुछ ऐसा फॉल्ट बताने वाला हूं दोस्तों जो अक्सर टेक्नीशियंस परेशान हो जाते हैं, वो फॉल्ट को वो ट्रेस नहीं कर पाते दोस्तों। वो ऐसा फॉल्ट है कि आपकी गैस जो है वो भी बिल्कुल ओके होगी, आपका कंप्रेसर भी बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ आपकी ठीक होगी, लेकिन वो ऐसा ही लगेगा कि हर चीज़ ठीक है लेकिन वो फॉल्ट फिर भी आता होगा। लेकिन वो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं दोस्तों? वो फॉल्ट ये है कि हमारे इंडोर के अंदर अक्सर यहाँ पर फ्रीज आ जाती है दोस्तों, यहाँ पर फ्रीज आ जाती है इस वेपोरेटर के ऊपर। इतनी ज़्यादा फ्रीज आ जाती है कि हर चीज़ जो है यहाँ पर जो फिल्टर है ये भी अक्सर इसके साथ ही जाम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आइस आ जाती है, बर्फ़ आ जाती है काफ़ी सारी। तो उससे ये होता है कि थ्रो जो है, हवा जो है वो भी बिल्कुल कम आती है, बिल्कुल रुक कर आती है। और उसके अलावा जो है वो बहुत कूलिंग भी वो ज़्यादा नहीं करता, आपका एसी इंडोर यूनिट आपका सही नहीं वर्क करता दोस्तों। उसका फॉल्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका फॉल्ट जो है दोस्तों वो सिंपल है, इसका एक फॉल्ट नहीं है। अगर आपकी गैस जो है वो कम होगी थोड़ी सी तो फिर भी फॉल्ट आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद तो गैस अगर आपकी बिल्कुल सही रीडिंग आपको बता रही है आपकी गेज पर, तो फिर भी ये फॉल्ट आ जाता है। तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये फिर भी फॉल्ट क्यों आ रहा है। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं दोस्त कि आपका ये जो है इंडोर, ये अगर सर्विस होने वाला हो तो तब भी ये फॉल्ट आ जाता है। ये यानी कि आपका जो वेपोरेटर है ये तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अगर आपका ब्लॉकेज है अभी डस्ट से यानी कि भरा हुआ है, तो वो सर्विस करने से वो जो है ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी आइस नहीं आएगी। अगर फिर भी ये सर्विस भी है, आपकी गैस भी चार्ज है फुल, तो फिर भी ये फॉल्ट आ जाता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों? फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो आपका जो है ब्लोअर, जो आप देख सकते हैं ब्लोअर है, वो ब्लोअर की जो स्पीड है मोटर की वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मुकम्मल तरीके से वो सक नहीं कर पाता इससे हवा एयर, तो वो उसकी वजह से भी आइस जो है इधर आ जाती है। ये जो 3 फॉल्ट हैं दोस्तों, ये 3 मैंने आपको जो बातें बताई हैं दोस्तों, ये बहुत ही अहम है। आप इस फॉल्ट को इस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई फॉल्ट ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से ये जो आइस है यहाँ पर आ जाती है और हवा जो है वो स्लो आती है, रुक कर आती है। आई होप आपको समझ लग गई होगी दोस्तों। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो पहला फॉल्ट था उसमें आप यही है कि आप अपनी गैस फुल करें जितनी उसकी होती है 65 PSI, यानी कि या 60 या 65 या 70 इतनी तकरीबन होती है, 65-60 के करीब। तो उसके बावजूद अगर ना हो वो आप अगर कर लेते हैं तो आपका ये इशू ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर दूसरा फॉल्ट मैंने आपको बता दिया कि सर्विस का मसला होता है। अगर सर्विस भी आपने किया तो फिर आपका ब्लोअर का जो है वो मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? उसका आप सिंपल इसमें PCB किट जो होती है उसको आप इस कवर को, ग्रिल को ओपन करें, खोलें, और उसमें जो कैपेसिटर होता है इसका वो आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसका जो कैपेसिटर है सेम उसी कैपेसिटी का आप कैपेसिटर चेंज करके आप अपना इंडोर फिर दोबारा से चेक कर सकते हैं। अपनी ब्लोअर मोटर की जो स्पीड है वो आप फिर से स्पीड में तेज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने 3 फार्मूले बता दिए हैं आपको ट्रेस करने के इस फॉल्ट के, तो आपको पसंद आए होंगे। आपको ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा इन्फॉर्मेशन। तो आई होप अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।